आज हमारे पास ये एक नया 2023 का सेट नंबर 1 है, ठीक है, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन बात करेंगे और जो आपका सेट कोड है DB है और ये पार्ट 3 वीडियो होगा। इससे पहले हमने ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखे हैं इसके, ठीक है। तो इससे पहले अगर आपने वीडियो ना देखे हो तो कृपया उन वीडियो को देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो पर आइएगा। ये आपका 2 का 4 नंबर है। इस पर आज हम 3 क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। तो पहले देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है कि दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका 28.5 है। एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए जबकि कुल बारंबारता 60 हो। वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दी गई है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, वो हमारा जो फार्मूला है वो हमारे पास है माध्यिका बराबर L + n/2 - CF/F × H। जहाँ पे जो L होता है ये होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है। और ये जो होता है प्रेक्षणों की संख्या होता है, n होता है प्रेक्षणों की संख्या, CF होता है हमारा माध्यिका वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, जो F होता है ये हमारा होता है बारंबारताओं को योग होता है, और जो हमारा H होता है ये मतलब वर्ग माप होता है, ठीक है, अर्थात जो अंतराल दिया गया वो होता है। तो हम अब ऐसे कॉलम बना लेते हैं जहाँ पर हमने लिखा है वर्ग अंतराल लिखा हुआ है, ये बारंबारता लिखी हुई है। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं आप लोगों को मालूम होगा कि सबसे पहले जो पहली बारंबारता होगी उसकी संचयी बारंबारता सेम होती है, फिर संचयी बारंबारता से अगली वाली बारंबारता को ऐड करते चलते हैं। तो 5 में x को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 + x। 5 + x में 20 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 + x। 25 + x में हम 15 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 40 + x। 40 + x में y को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा इसका, ये हो जाएगा 40 + x प्लस का y, और 40 + x + y में 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 45 + x + y। तो जो बारंबारताओं का योग है कुल इतना निकलता है, ठीक है। तो आपका जो n बराबर कितना है आ गया, यहाँ से n बराबर आ गया 45 + x प्लस का y। लेकिन क्वेश्चन में तो n आपका 60 दिया गया है, कह रहा बारंबारता कुल 60 हो। इसका मतलब क्या है कि जो 45 + x + y किसके बराबर हो जाएगा, 60 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जो x + y बराबर कितने मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 60 माइनस का 45 = 15। तो x + y कितने मिल गया, x + y आपका मिल जाएगा 15। इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। अब देखिए हमारे पास आपका फार्मूला ये होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे इसमें आपका माध्यिका वर्ग कौन सा है। तो आप देखिए सबसे अधिक बारंबारता किस पे है, 20 पे है। और दूसरी बात ये x और y का योग 20 से कम ही आ रहा है। तो सबसे अधिक कौन सा 20 हो जाएगा। अब सबसे अधिक 20 है, तो 20 की जो बारंबारता आ रही है माध्यिका वर्ग है, इसकी वर्ग अंतराल में निम्न सीमा कौन सी है, 20 है। तो L कितना हो जाएगा, L आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे कि L = 20 आ रहा, ठीक है। n कितना है, n आपका दिया गया है 60, तो n/2 कितना हो जाएगा, n/2 हो जाएगा 60/2 30 हो जाएगा, ओके। अब आते हैं कि माध्यिका वर्ग से एक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता कितनी दी गई, 5 + 1 दिया गया है। तो CF कितना हो जाएगा, 5 + x हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे CF = 5 + x। अब जो माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितनी दी गई, 20 दी गई है। तो यहाँ लिख देंगे माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितनी है, तो F = हो जाएगा 20। अब बात करते हैं कि H कितना है। तो H होता है वर्ग माप होता है। तो वर्ग माप कितना दिया गया, कितने कितने का डिफरेंस है, 0 10 10 20 20 30 10 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो जो H हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज़ हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाता है, तो जैसे हम सारी वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमको ये मिल जाता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 0 को 0 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और दूसरी माध्यिका दी गई है आपको इक्वेशन में, जो है आपको क्वेश्चन में ही माध्यिका दी गई है। कह रहा है यदि माध्यिका 28.5 हो, इसका मतलब क्या है कि इसका मान कितना हो जाएगा, 28.5 हो जाएगा। तो इसके बराबर ये बराबर 28.5 का। तो यहाँ से हम इक्वेशन बना लेंगे, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 20 + 30 - 5 कितना हो जाएगा, 25 25 माइनस का x अपान का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये मिल जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा 28.5 का। अब LCM लेंगे, LCM लेंगे तो हो जाएगा 40 + 25
5 माइनस एक्स अपान हो जाएगा 2 बराबर 28.5। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से मिल जाता है हमारा 65 माइनस एक्स इज इक्वल टू 57। तो एक्स का मान कितना मिल जाएगा, एक्स का मान हमको मिल जाएगा कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो एक्स का मान हमको मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक्स का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। जैसे हम एक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यह है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15। तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15। तो वाई का मान कितने, वाई का मान मिल जाएगा 7। तो यही पूछ रहा था कि एक्स और वाई का मान क्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 8 और वाई इज इक्वल टू 7। ये आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। आई होप बहुत आसान है, आप लोगों को ऐसे सॉल्व करेंगे तो आसानी से आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है कि संलग्न फलकों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। मतलब दो घन हैं जिनमें प्रत्येक का आयतन इतना है और दोनों को जोड़ करके एक घनाभ बनाया जाता है, तो प्राप्त जो घनाभ बनेगा उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसे दो घन हैं जिनमें से प्रत्येक का जो आयतन दिया गया है वो आयतन दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। इनको जोड़ करके हम एक क्या घनाभ बनाएंगे। ठीक है, तो घनाभ देखिए कैसे बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इसके हम फलक को जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये वाला फलक इससे ऐड हो जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, आपस में सट जाएंगे आकर के। तो ये एक घन था मान लो, अब दूसरा जो बनाएंगे इसके आपस में सट जाएगा आकर के। तो कैसे बनेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, तो जैसे हमने इस फलक को दोनों को सटा दिया तो आपका ये घनाभ बन गया। तो वही कह रहा है कि अगर दो घन दिए गए जिनमें से प्रत्येक का आयतन इतना दिया गया है तो इनके संलग्न जो आप ये दो फलके संलग्न फलक है, इनको जोड़ देंगे तो ये घनाभ बन गया। अब कह रहे हैं इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आपका जो जितना एरिया बाहर से कवर हो रहा होता है वही उसका क्षेत्रफल होता है। अब बताइए इसमें टोटल 6 कोर है, इसमें टोटल 6 कोर है, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाता है वो हो जाता है 6a²। जो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा वो भी 6a² हो जाएगा। अब इसमें टोटल कितनी कोर बाहर से दिख रही हैं, तो आप देखेंगे कि 6 कोर इसकी थी, 6 कोर इसकी थी, लेकिन आपस की 1-2 कोर जो है आपस में सट गई हैं, तो वो कोर तो बाहर से दिखेंगी नहीं। तो जो टोटल से बाहर जो कोर इसकी कवर होंगी वो आपकी 10 कोर ही कवर हो पाएंगी। ठीक है, तो आपको वही दिया गया इसमें। तो कह रहे हैं इसका आपको क्या निकालना है, इसका आपको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब आप बताइए इसका आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, इसका 6a² होता है। तो जब इन दोनों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होगा, इसका आपके बाहर से केवल 10 कोर दिख रहे हैं तो इसका 10a² हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, तो लिखते हैं 6a² मल्टीप्लाई 2 माइनस का a² करेंगे तो हो जाएगा 12a² माइनस का a², तो हो जाएगा 10a² हो जाएगा। ठीक है, और 10a² ही इसका आपका घनाभ होगा, जो आपका वो होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ये हमको निकालना है। तो जो प्रत्येक घन का आयतन था 64a³ ओके। अब हम जानते हैं कि घन का आयतन क्या था, चूँकि लिखेंगे चूँकि घन का आयतन बराबर a³ होगा। ठीक है, तो सॉरी ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब है। ये आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रत्येक घन का जो आयतन है वो सिर्फ 64 सेंटीमीटर क्यूब है, और जो आपका फार्मूला होता है घन के आयतन का होता है a³ होता है। तो यहाँ पर हम रख देंगे a³ इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको जो a मिल जाएगा वो मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर, मतलब जो घन की जो फलक है वो 4 सेंटीमीटर है। अब हम क्या होता है, अब जो निकालेंगे घनाभ का प्रत्येक का आयतन। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे घनाभ का आयतन, यहाँ लिखेंगे प्राप्त घनाभ का आयतन, सॉरी प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई इस घन का, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई घन का क्षेत्रफल, ठीक है, और माइनस लगाएंगे, और माइनस बात क्या करेंगे यहाँ पर इसका भाई
टू जो कोर आप सट जा रही है ना, मिल जा रही है, तो 2 कोर माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस का 2a² ये कर देंगे। तो यहाँ से आपका जो है घन का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 6a² और माइनस का 2a², तो ये हो जाएगा 12a² माइनस का 2a²। तो यहाँ से निकल आएगा 10a²। अब चूँकि a इज इक्वल टू कितना है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से आ जाएगा घनाभ, ठीक है, प्राप्त घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा 10 × 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैसे कॉन्सेप्ट वैसे इतना ही है कि इस घन का आयतन आपको दिया गया है, आयतन से हम फलक ए का मान निकालेंगे, इसके बाद दोनों को सटाएंगे, जब पास में रखेंगे संलग्न फलकों के रूप में एक घनाभ बन जाएगा। इस घनाभ में क्षेत्रफल वो होता है जो बाहर से जितना एरिया कवर हो रहा होता है। इसकी 2 कोर तो जुड़ जाएंगे, 2 कोर तो आपको कंसिडर करना नहीं है, तो बचेंगे 10 कोर, तो 10a हो जाएगा, 10a² हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। a का मान था 4, तो 10a² करने पे आपको आंसर 160 सेंटीमीटर मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है, उसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3/5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, तो बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर समझना है, तो मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए कि ये एक बेलन था, मान लीजिए आपका ये एक बेलन था, ठीक है, मान लीजिए एक बेलन था, इस पर मान लो पानी की पहली सतह यहाँ तक थी, हमने इस पर एक डाला गोला। जैसे हमने इस पर गोला डाला तो क्या हुआ, ये गोला पानी में पूरा डूब गया। तो मान लेते कि पानी की सतह बाद में इतनी चली जाती है, तो जो मान लेते जो पानी की जो पहली सतह थी वो आपकी H1 थी, ठीक है, वो आपकी H1 दूरी पर थी। जो दूसरी सतह मान लेते वो हो जाएगी H2 हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब गोला पानी में डाला जाता है तो पानी में पूरा डूब जाता है और पानी की सतह इतनी बढ़ जाती है, मतलब पहली सतह यहाँ तक थी, बाद में इतनी पहुँच गई, तो आपका जो ये डिस्टेंस होगा बढ़ा हुआ, ये हो जाएगा 3/5/9, 3/5/9 मिल जाएंगे। अब क्या हो जाएगा, मतलब ये दूरी कैसे निकलेगी, पूरी दूरी H2 है, जो बाद की सतह जो अंतिम सतह है वो आपकी H2 दूरी पर है, पहली सतह H1 दूरी पर थी, तो H2 से H1 माइनस करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं H2 माइनस H1 करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 3/5/9 मिल जाएगा। यही तो मिलेगा ना, ये मिल जाएगा। तो हमको क्या करना है, हमको इस गोले की जो त्रिज्या दी गई वो त्रिज्या स्मॉल r आपकी दी गई है, ठीक है, स्मॉल r मान लेते हैं, जो कि व्यास दिया है, गोले के व्यास दिया, त्रिज्या से निकल आएगी। हमको इस जो ये बेलनाकार बर्तन है इसका हमको व्यास निकालना है, और व्यास निकालने के लिए हमको जो बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या निकालनी होगी कैपिटल R, ठीक है। तो अब कैसे करते हैं, देखिए बहुत आसान है। हमको करना क्या है, सबसे पहले करेंगे क्या, हमको जो बाद का आयतन, अगर हम इतना आयतन को देखें कि जो बाद वाला दूरी जो सतह बाद में चली गई थी, जितनी दूरी चली गई थी, अगर उतनी दूरी तक हम इसका आयतन निकालना चाहें तो वो आयतन जो पहले की दूरी जितनी थी, जो सतह पहली दूरी पर थी उतनी दूरी का आयतन, और जो गोला हमने डाला था पानी में डूब गया था उसका आयतन को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पे हमको जो आयतन मिलेगा वो फाइनल हमको आयतन मिल जाएगा, V2 आयतन मिलेगा। कहने का मतलब ये है, अगर हम यहाँ से V2 दूरी पर जो H2 दूरी पर तो यहाँ पर जो बेलनाकार आकार बन रहा है, अगर इस आकार जो H2 दूरी पर बेलनाकार आकार बन रहा है, अगर हम इस आकार का आयतन निकालना चाहें तो ये हो जाएगा गोले का आयतन प्लस जो H1 दूरी पर जो सतह गोले बेलनाकार बर्तन पे गोला डालने से पहले थी उस दूरी का जो आयतन होगा, उन दोनों का आयतन का योग होगा। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करें, इसको निकालेंगे। आई होप समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, मैं इसे आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। इसमें कह रहा है कि एक
बेल गोला है जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर दिया गया है। इसको हम एक बेलनाकार बर्तन में डालते हैं तो उसकी सतह 3 सही 5/9 बढ़ जाती है। अब कैसे बढ़ती देखो, मान लेते हैं कि जो पहला जो आपका सतह थी, पानी की सतह यहाँ तक थी, कोई भी द्रव्यमान भरा होगा, हमने जब इसमें एक गोला डाल दिया, जैसे हमने इसमें गोला डाल दिया तो गोला कह रहा है पूरा डूब जाता है। अब ये पूरा डूब गया तो इसकी सतह यहाँ तक पहुँच गई। अब इस गोले के जो व्यास उन्होंने दिया गया है, तो मान लेते हैं इसकी त्रिज्या स्मॉल r है। अब क्या हो जाता है कि कह रहे हैं कि जो गोला डालने पे जो सतह बढ़ जाता है वो सतह इतना 3 से ही 5/9 बढ़ जाता है। तो मान लेते हैं कि जो पहली सतह थी वो h1 दूरी पर थी, जो बाद में सतह पहुंच गई वो h2 दूरी पर पहुंच गई, और इसकी त्रिज्या आपकी r है। तो कहने मतलब ये है कि जो सतह इतनी बढ़ गई, और ये जो बढ़ गई, ये दूरी दी गई है 3 सही 5/9 सेंटीमीटर। तो अगर ये दूरी कैसे निकलेगी, ये दूरी निकलेगी जो बाद वाली सतह सी उससे पहली वाली सतह को माइनस कर देंगे तो मिल जाएगी, दूरी मिल जाएगी, और ये दूरी हो जाएगी 3 सही 5/9 मिल जाएगी। ओके, तो अब कह रहा है कि जो आपका बेलनाकार बर्तन है इसका हमको व्यास निकालना है, और व्यास कम निकलेगा, इसका व्यास कम निकलेगा, व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, मतलब इसकी त्रिज्या निकलनी चाहिए। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये लगना है कि सबसे पहले हम करेंगे क्या कि जो h2 दूरी पर जितना गोलाकार आकार बन रहा है, अगर उसका पूरा को हमको आयतन निकालना पड़े तो वो आयतन जो पहले वाला तल था उतनी दूर पर जितना आपका आकार बन रहा है, बेलनाकार आकार बन रहा है, उसका आयतन प्लस इस गोले का आयतन। तो इससे हमको क्या होगा कि इसका आयतन का एक फार्मूला लगेगा, और उस फार्मूले से हम कैलकुलेट करके इसकी त्रिज्या को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि स्मॉल आर क्या है, इस गोले का क्या है, इस गोले की त्रिज्या है, तो ये हो जाएगा आपका d/r, आप ये हो जाएगा 12/2, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अब कह रहा है देखिए ध्यान से, तो बेलनाकार आकार में गोला डालने के बाद जो पानी का सतह बनता है उस आकार तक उस जो बेलनाकार आकार का जो आयतन होगा वो आयतन गोले की आयतन प्लस गोला डालने से पहले जितना तल था बेलनाकार आकार में उस तल तक का जो आयतन होगा उसके योग के बराबर होगा। तो अगर हम इस बेलनाकार बर्तन की जो त्रिज्या मानते हैं कैपिटल R मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर बात करते हैं तो इनका आयतन ज्ञात करेंगे। अब क्या होता है, हम जानते हैं कि जो हमारा बेलन का आयतन होता है वो होता है अब यहाँ क्या हो जाएगा पाई। अब बेलन का हमने त्रिज्या क्या मानी है, कैपिटल R, गोले की त्रिज्या क्या मानी है, स्मॉल r, तो πr² h2, चूँकि h2 दूरी तक का आयतन है, बराबर गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³ प्लस ये होता है πr² h1। ओके, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हम सॉल्व करेंगे इसे, जैसे सॉल्व करते हैं तो इसको इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 4/3 πr² बराबर इसमें क्या हो जाएगा πr² h2 माइनस πr² h1। इसे कॉमन ले लेंगे, πr² ब्रैकेट में h2 माइनस का h1, ये हो जाएगा 4/3 πr³। ओके, अब चूँकि हम जानते हैं, अभी बताया था हमने, h2 माइनस h1 क्या होता है, ये होता है 3 सही 5/9, अर्थात जो आपको दूरी है ना, मतलब जो बढ़ी हुई दूरी है, ये दूरी हो जाएगी, बढ़ी हुई दूरी हो जाएगी, तो यहाँ से निकल आएगा। तो यहाँ से निकालेंगे 4/3 πr³ बराबर ये हो जाएगा πr² मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 32/9, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो अगर हम यहाँ से r² मान निकलना चाहें तो ये हो जाएगा 4/3 गुणे r का मान 6 सेंटीमीटर है तो 6 का क्यूब हो जाएगा मल्टीप्लाई 9/32। 3 से क्या करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, 3 से करेंगे 3 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 8 हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते तो ये हो जाएगा 216 मल्टीप्लाई 3/8। 8 से काटते हैं इसको तो ये मिल जाएगा 27 मल्टीप्लाई 3, ठीक है।
तो यहाँ से मिल जाएगा आर स्क्वायर बराबर 81। तो यहाँ से मिल जाएगा आर बराबर मिल जाएगा 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। अर्थात जो हमारा बेलनाकार आकृति है उसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। अर्थात तो हमको उस बेलनाकार बर्तन की जो हमको व्यास निकालना था, तो व्यास बराबर 2 गुण त्रिज्या हो जाएगी। तो ये मिल जाएगा 2 गुणे 9 बराबर 18। तो जो हमारा व्यास कितना हो जाएगा, व्यास हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो फिर से इस डायग्राम को देखिएगा। यहाँ पर हम जिसको हमको व्यास निकालना था, तो इसको त्रिज्या आ गई थी 9 सेंटीमीटर। तो इसको जो बेलनाकार बर्तन इसका जो व्यास हो जाएगा, ये व्यास हो जाएगा हमारा 2 गुणे 9 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।